जब राम मंदिर के ऊपर ऐसी जो बात करेंगे उनको तो खोद के गाड़ देंगे मोदी जी और योगी जी। कुत्ते तो भौंकते रहते हैं, ठीक है। अगर कुत्ते को यानी आप भौंकोगे, ध्यान दोगे उस पर, तो आगे का रास्ता तुम्हारा बेकार हो जाएगा। भाई वो तो भौंकते हैं, उनका काम ही यही है भाई, वो सत्ता के दलाल हैं वो। आदमी को ही औरत के घर जाना पड़ता है। कहाँ जागरूक है? 100-200 रुपए में अपना वोट बिक देते हैं। अच्छा, कहाँ से आए आप? कहाँ से आए? हम तो यहीं रहते हैं भैया। यहीं रहते हो? हाँ। अच्छा, ठंड पड़ रही है, मफलर वफलर बिल्कुल। हाँ। अच्छा, राम मंदिर बनना जाएंगे आप? वैसे जा सकते हैं। अच्छा, हाँ। उनको क्या कहना चाहेंगे जो कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा ढोंग है और हमें एक होने दो, समय आएगा, सरकार आएगी, मंदिर फिर से नहीं रहेगा वहाँ पर, क्या कहना चाहोगे उनको? बोलो क्या कर जाएंगे, ऐसे तो जमीन में ही गड़ जाएंगे वो। जब राम मंदिर के ऊपर ऐसी जो बात करेंगे उनको तो खोद के गाड़ देंगे मोदी जी और योगी जी। वो तो कह रहे हैं, कब से कहते हुए आ रहे हैं, और आज तक कह रहे हैं, ऐसा अभी तक होता मोदी जी है। कुछ सुनो नहीं सुनो, ऐसा होता है, कुत्ते तो भौंकते रहते हैं, ठीक है। अगर कुत्ते को यानी आप भौंकोगे, ध्यान दोगे उस पर, तो आगे का रास्ता तुम्हारा बेकार हो जाएगा। हाँ, आगे बढ़ते रहो, चाहे रास्ता में कितनी भी कठिनाइयाँ आए। अच्छा। कोई कुछ भी कहे, मगर उसको पीछ इससे कान से सुनो, इससे निकालो, आगे बढ़ते रहो, अपने यानी सफर पे चलते रहो। ये गलत नहीं होगा अगर हम किसी को इस तरह से, जैसे आप लोग बोल रहे हैं कि भौंकते रहेंगे, ये सारी चीजें? भाई वो तो भौंकते हैं, उनका काम ही यही है भाई, वो सत्ता के दलाल हैं वो। भाई कैसे कह सकते हैं आप? उन्हें भाई वो प्रतिनिधित्व करते हैं भाई वो भौंकने के लिए ही है वो, पता है। अब वो कांग्रेस की या किसी, अगर वो नहीं होते तो मोदी जी, हमारी बीजेपी यानी आपकी या हमारी बीजेपी इतनी ऊपर नहीं होती। जब आगे वाला दुश्मन नहीं होगा तो यानी आगे वाला कुछ आगे नहीं बढ़ेगा। जब उसके दुश्मन नहीं होंगे तो वो आगे नहीं बढ़ेगा, वो वहीं रहेगा। तो ऐसा नहीं हो रहा है, होना जरूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं इस बार दुश्मन जो है गठबंधन बना चुका है और हावी हो जाए और मोदी जी ना रहे? ऐसा तो देखो, वो तो किस्मत वाली बात है। अच्छा। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। न तो पहले मोदी थे, पहले कोई और थे, बाकी बाद मोदी आए, मोदी के बाद कोई और आएंगे। मोदी जिंदा तो रहेंगे ना, पृथ्वी पे तो रहने, सरकार तो अब चलती आती जाती रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। मगर जो है जिस समय पे, वो हमारे भगवान हैं। सुनी जी? हाँ, हनुमान जी और रामचंद्र जी दोनों कूद पड़े मैदान में भैया। हमारे साथ। और भैया कहाँ से आए आप? चंडीगढ़ से हैं। चंडीगढ़ से आए। राम मंदिर बन रहा है, कैसा उत्साह लग रहा है, क्या लग रहा है? एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। अच्छा, कुछ लोग इस पर गलत टिप्पणियां कर रहे हैं, अभी से जो है माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं। असदुद्दीन ओवैसी हो गए या स्वामी प्रसाद मौर्य हो गए, ऐसी गलत टिप्पणियां कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उनको? नहीं, उनको तो कुछ नहीं कहना चाहेंगे, मोदी जी कह लेंगे अपने आप। मेरा इन बंदों के लिए दूसरा जवाब है कि हमें इन बंदों को कुछ नहीं कहना, राम जी ने जो कहना है वो अपने आप करेंगे। अपने आप करेंगे? राम जी जो कर्मों का फल है राम जी देंगे। राम जी देख रहे हैं, वो अपने आप देंगे। जय श्री राम। अच्छा, एक चीज़ और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। लोगों का ये मन फैलाया जा रहा है कि बीजेपी आई तो बीजेपी ने मंदिर बनाया, कोर्ट के फैसले से मंदिर बना, हम सभी को पता है, बेंच ने फैसला किया, मंदिर बना, क्रेडिट बीजेपी क्यों लूट रही है फिर? ऐसा होता है कि जब भी कोई काम होता है ना, उसके लिए कोई ना कोई कार्यालय होता है करने के लिए। बीजेपी भगवान का काम करने के लिए एक कार्यालय है। मंदिर तो भगवान जी नहीं बनाया, रामचंद्र जी ने, बट उसको बनाने के लिए जो सबसे आगे आए हैं वो बीजेपी ही है। इतने सालों से ये काम पेंडिंग था, लेकिन उसको कराने के लिए जो रामचंद्र जी ने अपने अंश भेजे हैं वो बीजेपी के रूप में। इत्तेफाक नहीं लगता कि बस इत्तेफाक से फैसला आ गया तो? जो 2 से 400 पर जाएंगे तो ऐसे ही जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। तो ये मतलब ये सिर्फ धर्म की राजनीति करेंगे तो जीतेंगे, उसके बाद डेवलपमेंट आपके सामने है, जहाँ आप खड़े हैं, आपका शहर है, आप देख रहे हैं, हम तो बाहर से आए हैं। अच्छा, मथुरा आपको ही दिख रहा है। अगर डेवलपमेंट की बात है, मथुरा की बात आती है 2024 में, अब नरेंद्र मोदी जी गए हैं, इससे पहले भी तो जा सकते थे क्योंकि मथुरा का भी मुद्दा काफ़ी साल पुराना है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? जा सकते थे, जाना चाहिए था, लेकिन अच्छी बात है कि पहला प्रधानमंत्री वहाँ गया है। तो इलेक्शन के समय याद आ गया कि अब प्रधानमंत्री? इलेक्शन तो चलते रहते हैं, इलेक्शन तो जब तक वन नेशन वन इलेक्शन नहीं होगा तब तक ये आप कह नहीं सकते। नहीं, 2024 का इलेक्शन आया तो उनको मथुरा याद आ गया, फिर अगली बार ज्ञान वापी। ऐसा हम सोचें कि यूपी के लिए गए तो यूपी में तो पहले ही वो 80 में से 70-75 ले ही रहे हैं, तो उसके लिए कोई उनको बहुत जाने की जरूरत नहीं थी। और अगर आप धर्म की राजनीति के ऊपर बात कर रहे हैं तो अयोध्या अकेला ही बहुत है, अगर आप धर्म के पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो। और दूसरा ऐसा होता है कि इंडिया बहुत बड़ा देश है, यहाँ काम करने के लिए ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पे एक ही इलेक्शन में जाके कुछ ऐसा प्रचार कर रहे हैं। वो स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट का काम चलता है। तो अगर मथुरा वो पहले चले जाते तो आप हो सकता था पूछते कि वो वाराणसी पहले क्यों नहीं गए हैं। तो बहुत बड़ा देश है, मोदी जी आते रहेंगे, ऐसे देश की डेवलपमेंट, डिफरेंट सिटीज़ की डेवलपमेंट चलती रहेगी और बहुत ही जल्दी आप एक बहुत ही संयुक्त इंडिया की
निर्माण होते होते देख रहे हैं, और इसको एक डेवलप्ड कंट्री के रूप में जो विजन आ रहा है 2039 का, वो में भी आप 2030 तक ही आप इसको डेवलप होते देख लेंगे। चलिए बहुत चाचा, ये क्या लगता है, ये राजनीति धर्म की है? मथुरा याद आ गया उनको अभी? मथुरा भी याद आएगा जी, और जितने भी हैं सब याद आएंगे। चुनाव के समय याद आएंगे, लेकिन लेकिन समय भी याद आएंगे, चुनाव के बाद भी याद आएंगे। नहीं, चुनाव के बाद तो याद नहीं है उनको तो आएंगे। 2019 के बाद मथुरा याद नहीं है, 2024 बिल्कुल इलेक्शन सर पे तो याद आ गया। हाँ याद आएगा भैया, तो वोट लेना है तभी याद आएगा, उससे पहले वोट लेना तभी याद आएगा, या वोट ना लेना तब भी याद आएगा। ऐसा क्यों? मतलब ऐसा क्यों होगा? जो हमारे यानी देवों की भूमि है, देवों की भूमि को तोड़ के ऐसे कितनी बार तो मस्जिद बनवा दी गई, कितनी बार मंदिर बनवा दिए गए, ऐसे तो चलता आ रहा है। कभी मंदिर है तो कभी मस्जिद है। जब उनकी सरकार आ जाएगी तो तब तैसी देखी जाएगी। अब बात मोदी जी के काम की, अगर उनको काम पे भरोसा होता तो वो पहले से करते। काम पे भरोसा नहीं है, धर्म के नाम पे वोट लेने चले जाते हैं, मंदिर चले जाते हैं। वो वोट तो किसी पे मांगते नहीं है, ठीक है, खाली वो अपना काम करते हैं, वोट तो पीछे पीछे चलता है उनके। तो इनडायरेक्टली तो कहीं ना कहीं जो मकसद तो वही रहता है ना, क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने मंदिर बनाया, कहाँ से बना दिया? आज अगर मोदी जी खत्म हो गई किसी वजह से तो वोट कहाँ चला जाएगा फिर? सुनो, अगर खत्म हो गए तो वोट किसके लिए मांगेंगे? वो वोट से कुछ मतलब नहीं है, खाली वो जब तक जिंदे हैं तब तक अपना काम करते रहेंगे, या सत्ता में हो या ना हो। सिर्फ राम मंदिर की मुद्दा नहीं है, डेवलपमेंट की भी मुद्दा है। सिर्फ अभी राम मंदिर बन रहा है, कभी कहीं मस्जिद भी बन रहा होता है, वो क्यों नहीं दिखाते? नहीं, मैं एक ही मज़हब के खिलाफ नहीं हूँ, मतलब ये भी बन रहा है तो सिर्फ उसको उठा, अभी इलेक्शन नज़दीक आ रहा है करके बोल के उसको उठा के दिखा रहे हैं। ये इस तरह का एक पॉलिटिक्स भी हो सकता है, ये सिर्फ उनका काम नहीं, वो काम तो चलता रह रहा है। सर, मस्जिद के लिए जमीन दी गई, अब उनकी मर्जी है, बनाए ना बनाए, अब वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मंदिर के लिए हुआ, मंदिर बन रहा है। हाँ, मंदिर बन रहा है, मुझे पता है, मंदिर बन रहा है। हाँ, तो फिर इसमें इसका काम है, आप लोगों का काम है। सिर्फ मंदिर मस्जिद ही नहीं, दूसरे कामों को भी दिखाना चाहिए। कितने मनरेगा वर्कर्स हो गया, अब मनरेगा वर्कर्स हो गया, और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उसके अंदर न्यूज़ रिपोर्टर CAG से एक रिपोर्ट आया था, जिसके अंदर 8.9 लाख अकाउंट्स है ना, सिर्फ एक ही नंबर को लिंक था, मतलब वो सब पैसे फ्रॉड एक ही नंबर को जा रहे थे। उसके ऊपर भी दिखाना चाहिए। आप लोगों का काम बनता है कि सिर्फ मंदिर मस्जिद नहीं। सर, विपक्ष को बोलना चाहिए ना, एक मिनट, विपक्ष को बोलना चाहिए। विपक्ष बैठा है, विपक्ष को मंदिर याद आता है, विपक्ष की बात आएगी, विपक्ष कहेगा कि मथुरा चले गए, काशी चले गए, तो इस चीज़ को विपक्ष रखे ना। कितने स्टेट्स ने नई की शिक्षा नीति लागू की? ये जो नई शिक्षा लागू हुई है ना, ये अभी USA में आउटडेटेड है। वो आउटडेटेड वर्जन को हमारे इंडिया में अभी लागू किया जाए। अभी एजुकेशन देखो, 70 साल या 100 साल पीछे इसमें क्या हम झाड़ के नीचे बैठ के पढ़ते थे, बोर्ड लगा कर बैठते थे। अभी भी हम वही 4 दीवार के बीच में ही पढ़ रहे हैं। कुछ शिक्षा बदली। अभी देखो, एक 70-100 साल के पीछे कार की बजाय घोड़ा लेके फिरते थे, अभी मॉडल कार आ गई है। उतना हम आगे क्यों नहीं है? बच्चों को जो तो कांग्रेस से सवाल करना चाहिए ना, आधुनिकता क्यों नहीं है उनके समय में? कांग्रेस बीजेपी का ही नहीं है, जो जो राज करेगा सर, जो राज करेगा बताएगा वही ना सर। हम लोग कहाँ जाएंगे? जब हमने सत्ता पूरे देश की बागडोर उनके हाथ में दी थी, 70 साल तक उनके हाथ में रही इमरजेंसी, तो वो लगा चुके, सारी चीज़ें वो कर चुके, तो ये डेवलपमेंट कौन पूछेगा ना? हाँ, तो ये डेवलपमेंट पूछने के लिए जो आप विलेज लेवल से हो गया, पंचायत से जो आपने MLA चुनते हो, विधायक को चुनते हो, वो वहाँ से शुरू होना चाहिए। ये सिर्फ मिनिस्टर्स लोगों का काम नहीं है, जनता को जागरूक नीचे से बनना चाहिए। जनता तो जागरूक है ना सर, सवाल कहाँ जागरूक है? 100-200 रुपये में अपना वोट बिक देते हैं। उन्हें पता होना चाहिए ना। अभी सोचो, कोई MLA लड़ रहा है तो उसकी कितने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है, उसे सभी अपना सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उसे बताना पड़ता है। 2-3 साल में उनके समर्थन में उनकी रैलियों में तो कहीं ना कहीं जनता ही जाती है, तो और पार्टी ना कहीं टिकट देती है, तो ये वो इसलिए क्योंकि होता है, तो आधे से ज़्यादा हमारे देश के लोग काम पे नहीं है। मतलब वो गवर्नमेंट नौकरी, अभी गवर्नमेंट नौकरी, छोटी से छोटी गवर्नमेंट नौकरी पाने के लिए इतना मुश्किल हो गया है कि अभी डिग्री ख़त्म करने के बाद वो वेल क्वालिफाइड हो तो भी एक बिजनेस का एक टी स्टॉल लगा के बैठा ना, उसके सामने भी कॉम्पीट नहीं कर पाता है। जब इंसान कब डिसीजन ले पाता है? उसके पास कुछ पैसा हो। अभी सोचिए, मेरे पास पैसा नहीं है, आप मुझे 100 रुपये उधार देंगे तो आप सही भी बोलेंगे या गलत भी बोलेंगे, तो आपने मुझे किराया दिया है कुछ, उसके लिए तो मैं आपको सपोर्ट तो करूँगा ही ना। तो इसलिए वो जो रैली के पीछे बिहाइंड द सीन्स चलते हैं ना, बोलना नहीं चाहिए, फिर भी अभी कुछ होगा, लिख कर देंगे या पैसे देंगे, वो पीछे देंगे ना, तो उसके लिए कौन, जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, जो मजदूरी करते हैं, बहुत जल्दी मैनिपुलेट हो जाते हैं, क्योंकि उनको तो उस दिन का खर्चा देखना पड़ता है ना। उस दिन का खर्चे के लिए वो निकल जाते हैं।
अभी बीजेपी भी रैली निकाले, वो क्या इधर पैसा दिया तो इधर भी निकल जाएगा, कांग्रेस निकाले तो कांग्रेस भी निकल जाएगा। तो मैं कहता हूँ पूरा विलेज लेवल से आप अपना हक पूछो। 5 करोड़ MP लैड से निकलता है और स्टेट लेवल विधायक के हाथ में 1-2 करोड़ होता है, 5 डेवलपमेंट्स क्यों नहीं है। और मनरेगा का जो ये निकलना चाहिए, जो गरीब जिसे मिलना चाहिए उसे नहीं मिल रहा है। मनरेगा के वर्कर्स में ये होता है 100 दिन का काम देना पड़ता है उनको, और जो काम मिलना चाहिए वो PDO रहता है, PDO को वेरीफाई करना पड़ता है। PDO क्या करता है, उसके अंदर पैसा मार लेने के लिए। अभी सोचो मैं काम करता हूँ, फिर मैं वर्कर, अभी मैं गवर्नमेंट को दिखाता नहीं हूँ मैं वर्क करता हूँ या नहीं, वो सिर्फ ऐसे ही आधार कार्ड लेके एनरोल करके मनरेगा वर्कर निकाल देता है। जो मनरेगा वर्कर के अंदर अभी 370 रुपये पर दिन का मिलता है, मेल हो या फीमेल। अब क्या करेगा वो काम पे तो नहीं आएगा, काम पे नहीं आएगा तो जो पैसा है ना वो काम पे अटेंडेंस ये सभी डिजिटल करना चाहिए सर, डिजिटल करना चाहिए। डिजिटलाइजेशन तो कहीं ना कहीं जो हुआ है, चाहे वो स्कूलों में हो लेकर हो, अस्पतालों में लेकर हो या पुलिस स्टेशन में हो, कहीं ना कहीं डिजिटलाइजेशन जो हो रहा है, तो फिर क्या शिकायत। अच्छा ठीक है, लास्ट ये कि आप सरकार से क्या मांग रखना चाहेंगे, क्या सुधार करे जो कि देश आगे जाए। मैं कहना चाहता हूँ कि हर लोगों को शिक्षा दो, जो शिक्षा मिल रही है वो सभी लोगों को तक पहुँच रही है ना, वो चेक करना चाहिए। सिर्फ कैसे चेक करें, क्या शिक्षा में लगता है जो नई शिक्षा नीति है गलत है या सही है, क्या इसमें ऐसा है। तो फिर से पूरा ऑल इंडिया इम्प्लीमेंट करने से पहले कुछ गिने चुने स्कूल पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अभी सरकारी हो गया, प्राइवेट हो गए, वहाँ चलते हैं ना, वो पहले मॉडल चेक करना चाहिए। सिर्फ अभी मैं ऊपर बैठ के ये बनाऊँगा तो सभी लोगों का, अभी सोचो तुम क्या बता सकता हूँ मैं। अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया, उसके अंदर क्या क्या अमेंड होता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया तो मैरिज होगा, जो हमें प्रॉपर्टी मिलना चाहिए औरतों को। और अभी मेरे माँ बाप के मेरे बच्चे हैं, एक बेटी होगा बेटा होगा, अगर मैं शादी कर दूँगा तो मेरे बराबर की प्रॉपर्टी उन्हें जाना चाहिए। खाली उस प्रॉपर्टी को देना होगा तो भी अभी सोचो, अब बेटा नहीं देख रहा होगा बाप को तो क्या करेगा, वो बेटी के नाम कर सकता है। और बेटी नहीं देख रही तो तुम क्या कर सकते हो, दोनों नहीं देख रहे तो विल लिखना चाहिए, ऐसे एजुकेट करना चाहिए। अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड। और हमारे यहाँ क्या होता है, पैट्रियार्की, मतलब शादी करने के बाद औरत मर्द के घर जाती है ना, जो शादी करके दिया है। वही आसाम पे चले जाओ, मेघालय पे चले जाओ, वहाँ मैट्रियार्की सिस्टम है। अच्छा। मतलब आदमी को ही औरत के घर जाना पड़ता है, तो वहाँ पर तो लागू नहीं होगा ना यूनिफॉर्म सिविल कोड। और ये किस राज्य में होता है कि आदमी को जो है औरत के घर जाना पड़ता है? ये मेघालय में होता है। मेघालय में होता है। हाँ, मैट्रियार्की सिस्टम फॉलो होती है, उनके ट्रेडिशंस हर एक। अभी कानून वक्त पे वक्त बदल सकते हैं, लेकिन हमारे ट्रेडिशंस जो हम मानते हैं वो बदल नहीं सकते ना। अभी बीजेपी गवर्नमेंट है, वो एक उनकी आइडियोलॉजी होगी। यही नहीं है कि हज़ारों साल तक यही रहेगी करके, हमें पता नहीं कल हम जिंदा रहेंगे कि नहीं, हमें ही पता नहीं है। गवर्नमेंट तो लॉ बनाती है हर, अभी ये गवर्नमेंट है ये अपनी लॉ बनाएगी, अभी सोच के ही बनाई होगी, है ना। और सोचो 100 साल हो गए, 200 साल हो गए, कोई दूसरी गवर्नमेंट है वो अपनी आइडियोलॉजी लेके आएगी। अच्छा, क्या लगता है, जो एक सरकार केंद्र में बैठी है और हमारा जो देश है वो कहीं ना कहीं अलग अलग संस्कृति है, सब कुछ अलग अलग है, कहीं ना कहीं ट्रेडिशन हो गया, हर एक चीज़ बटी हुई है। हालांकि है सब एक, लेकिन सबका अपनी अपनी परंपराएं अलग हैं। तो क्या ये जो सरकार है सबको साथ लेकर चल पा रही है, उनके अधिकारों को, उनकी संस्कृति को, उनकी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, उनकी भाषा को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार जो है कहीं ना कहीं सामंजस्य बना पा रही है या नहीं, या फिर ये सब कहीं ना अलग अलग भाग रहे हैं? बिल्कुल एक तो बात है पावर पॉलिटिक्स। अब जो पार्टी सत्ता में है वो सत्ता में रहने के लिए कुछ भी कर सकती है। अभी सोचो, अभी इलेक्शन नज़दीक आ रहा है, कुछ भी हो सकता है, कोई कह नहीं सकता। नहीं, सवाल ये कि अभी इतना समय हो गया सरकार को शासन करते हुए, क्या पूरे जो तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, असम हो गया, नागालैंड हो गया, ये सब अलग अलग है, कहीं ना कहीं परंपराएं थोड़ी बहुत अलग अलग हैं। तो क्या लगता है सबको एक साथ लेकर ये सरकार चल पा रही है, या फिर सिर्फ पूर्वोत्तर के राज्य अलग महसूस करते हैं और साउथ अलग और नॉर्थ ये क्या है? मतलब समझ में आता है समीकरण एक है या नहीं, सब अलग अलग चल रहा है? हमारे आंग के जो अंग है ना वो भी अलग अलग काम करते हैं। अभी जो काम मुंह करता है वो हाथ को तो कर नहीं सकते। बिल्कुल, इंडिया का कॉन्सेप्ट ही है सेक्युलरिज्म करके, तो सभी को साथ चलना ही पड़ेगा ना। अभी एक लॉ बनाया होगा तो सभी जगह अप्लाई होता है या नहीं, वो सभी देखना पड़ता है। तो थोड़ा मॉडिफिकेशन, अभी एक लॉ लाया गया है तो वो अच्छा नहीं चल रहा है तो फिर रीमॉडिफाई करना पड़ता है। अभी यही लॉ एक ही जगह, अब नहीं तुम अभी साउथ की जगह चावल बहुत खाते हैं, नॉर्थ की जगह रोटी ज़्यादा खाते हैं। अभी साउथ वालों को तुम नॉर्थ वालों को तुम चावल ही खाना पड़ेगा तो नहीं चलेगा ना फिर। तो मॉडिफिकेशन थोड़ा दे दो,
आधा आधा सही प्रोपोर्शनेट में कर लेके चलना चाहिए हर एक को। चलिए हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। कहाँ से हैं मैम आप? रोहिणी से। रोहिणी से। अच्छा, राम मंदिर बन रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ भी नहीं कहना चाहूँगी। कोई प्रतिक्रिया नहीं? अच्छा, जो लोग उस पर गलत टिप्पणी कर रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं आप नहीं कर सकते टिप्पणी, बट कुछ लोग कर रहे हैं ऐसा। कुछ लोग नेता हैं जो कहते हैं कि ये ढोंग है, पाखंड है। बस इतना ही। कहीं ना कहीं विपक्षियों को समझ में आ जाना चाहिए कि जनता का कोई भी रुख नहीं है, वो सिर्फ जय श्री राम का नारा लगा रही है।